अगर तुम अपना सिस्टम चलाओ तो ठीक, नहीं चलाते तो जुलाई में अपने बल्ले छल्ले सारे फाड़ देना। अच्छा। 250 रुपए में गए थे अच्छा, और एक सौ 250 रुपए में एक सौ होता है। 170 रुपए का हमारा पेट्रोल लग गया। सही। पीछे रह गए जी 80 रुपए। 40 की हमने चाय पी। पीछे अच्छा। रह गए 20-30 रुपए, तो वो हमने डिवाइड कर लिया आपस ओह में। माय गॉड! हसन पेंडा या सरमद हमीद जेलम? सरमद अमीर जी। सरमद हमीद जेलम या फहद मियां चन्नू? सरमद अमीर जी। सरमद हमीद जेलम या उसामा अली सियालकोट? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहूँगा अपनी दूसरी पॉडकास्ट के साथ, और पॉडकास्ट विद अवैस ज़र। आज चमकता हुआ सितारा पाकिस्तान टेप बॉल का एक टैलेंटेड प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, बिकॉज पाकिस्तान टेप बॉल आजकल, बल्कि कुछ अरसा पीछे भी मैं जाऊँ, प्रोफेशनल फील्ड हो गई है बिल्कुल, और एक प्रोफेशनल प्लेयर ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और पाकिस्तान टेप बॉल का एक राइजिंग स्टार मैं कहूँगा, उमैस बंटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमैस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करम, आप सुनाए? ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पाकिस्तान टेप बॉल नो डाउट बड़ी प्रोफेशनल हो चुकी है, और एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, हर एक प्रोफेशनल प्लेयर का कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग टाइम होता है। लाइक बड़ी बड़ी मिसालें भी मैं दूंगा, बिकॉज खुरम चकवाल, तैमूर मिर्ज़ा इंटरेक्शन रहता है, और वो भी हमें बताते हैं कि हम शुरू में बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, स्ट्रगलिंग फेस देखा है। तो इतने लोगों में से, इतने लड़कों में से उमैस बंटी निकल कर जब सामने आता है और टेप बॉल की स्क्रीन पे नजर आता है, तो वो वैसे नहीं आ जाता, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ बात शेयर करना चाहेंगे कि कभी कोई मुश्किल टाइम भी देखा आपने? जी, बिल्कुल। हर लड़के की अपनी वो स्ट्रगलिंग टाइम होता है, हमारा भी गुज़रा है। 4-5 साल हो गए हमें इस फ़ील्ड में, ये नहीं कि हम कि 1 साल के अंदर-अंदर आ गए हैं। कम से कम 5-5, 6-6 साल हमें हो गए हैं इस क्रिकेट को खेलते हुए। पहले हार्ड बॉल खेली है हमने, सारा स्ट्रगलिंग टाइम हमारा उधर है हार्ड बॉल में। बस वो कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत ज़ाया नहीं जाती। हमने हार्ड बॉल में बहुत मेहनत की, सुबह-शाम एक कर दी। सुबह हम 6-6 बजे, 5-5 बजे भी उठ के गए हैं, नेट प्रैक्टिसें की हैं हमने। तो बस वो अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है, अभी वो हमें इधर अपनी मेहनत का सिला दे रही हाँ, है। डेफ़िनेटली कहीं न कहीं से आपका मेहनत का सिला जो है वो डेफ़िनेटली आप तक पहुँच जाता है। अच्छा, उमैस बंटी डेफ़िनेटली देखा ही जाता है कि जब भी कोई भी नया-नया लड़का ऊपर की तरफ आता है और सामने कोई ओपन बॉलर आ जाता है तो घबरा जाते हैं। तो डेफ़िनेटली पूछना चाहूँगा कि बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो आपको ओपन बॉलर के अगेंस्ट रही वो याद हो? और पहली बार जब सामना करना पड़ा, किस बॉलर का सामना किया था और क्या पोज़ीशन थी? ज़रूर वो वाक़या शेयर कीजिएगा। जी, बिल्कुल। पहली मरतबा मैं मुमताज़ सिटी गया था, तो हमारे दोस्त हैं चाकरे के शकील लेफ्टी बैट्समैन है। सही। तो हम बहरिया में मैच खेल रहे थे रात को, तो मुझे कहते हैं कि यार कल हमारा मैच है उधर मुमताज़ सिटी, तो आपने हमारे साथ जाना है। मैंने कहा ठीक है चले जाएँगे, कोई मसला नहीं। हम जब गए ग्राउंड तो सामने एबी सलाम और मिचेल एबटोबैज़ वगैरह लोग थे। मुझे कहते हैं यार ये बहुत तेज़ हैं। उस टाइम मैं टेप बॉल में इन नहीं था, बिल्कुल ही मतलब 8 बॉल खेल रहा था अपनी। तो मुझे कहते हैं यार ये बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ है। मैंने कहा तेज़ है तो क्या ज़्यादा ज़्यादा खाएँगी, ऐसे ही? खेलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा उनके साथ मैच आया, तो मैंने एबी सलाम को भी मतलब 2-2 3-3 छक्के मैंने मारे उनको उस टाइम पे, मतलब अपने पहले ईयर में। तो मुझे इनाम भी मिले बाहर से पहली मर्तबा। तो बड़ा एन्जॉय किया मैंने उनको खेलते हुए। तो क्या नाम है उसका, शकील ने मुझे बोला, कहते यार ये टेप बॉल के सबसे तेज़ बॉलर हैं बस। तो यही है, यही होता है टेप बॉल में। सही। तो बस उधर से मेरी आगाज़ हो गया टेप बॉल का। फिर उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा इन होने लग गया कि इसमें टेप बॉल में भी मैंने फिर ऐसे-ऐसे स्टार्ट कर ली प्रॉपर। डेफ़िनेटली, और अब माशाल्लाह से आई विटनेस मैं भी हूँ इसका कि उमैस बंटी इस वक़्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पाकिस्तान का कोई भी बड़ा इवेंट हो, चॉइस पे रहते हैं। अच्छा, जब भी किसी बड़े प्लेयर को देखते हैं लाइक तैमूर मिर्ज़ा, खुरम, फ़हद मियां चन्नू, तो आपका आइडियल कौन है और दिल में क्या ख़्याल आता है? कितना टाइम लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में? नहीं, टाइम तो लगेगा, उन्होंने भी स्ट्रगल की हुई है, उनके भी तकरीबन 15-15, 20-20 साल हो गए हैं इस कैरियर में। तो हमारे तो अभी बिल्कुल स्टार्ट किए, टेप बॉल अगर उठाओ तो 2 ढाई साल हुए हमें खेलते हुए। सही। तो वहाँ पे पहुँचते हुए कम से कम 10-12 साल, 15 साल हमें भी लगने ही लगने हैं। तो ये है कि मेहनत कर रहे हैं अपनी, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को टाइम लगता है, तो बस लगे हुए हैं। ज़रूर। टेप बॉल की अभी तक जो आपने क्रिकेट खेली है, कौन-सा मोमेंट ऐसा है जहाँ पर खुद पर थोड़ा-सा प्राउड हुआ हो? गरूर की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ख्र की बात कर रहा हूँ कि हाँ, अब मैं कुछ बन गया हूँ, कुछ नज़र आ रहा हूँ। कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा ओवर, कोई ऐसा मैच? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब मैं पहली मर्तबा सरदार हसनैन भाई को खेला था, तो उनको जब मैंने सिक्सेस किए थे, तो वो मैंने बहुत एन्जॉय किया था मोमेंट। सही, वो सही। मोमेंट मेरे लिए सबसे, क्योंकि पहला मोमेंट था मेरा बड़े बॉलर को खेलना, क्योंकि उनको मैं जानता था। जब एबी सलाम और मिचेल को मैं खेला था, उनको मैं जानता नहीं था।
सही। जब मैं सरदार हसनैन भाई को खेला था तो वो मेरे लिए बहुत एंजॉयमेंट मोमेंट आई थिंक सो कि सेम ग्राउंड था मुमताज सेम सिटी। ग्राउंड था और उनकी साइड बहुत बड़ी थी, छोटा विकी, सरदार हसनैन, बहुत बड़े बड़े नाम थे उनकी टीम में। बिल्कुल ऐसे ही अपने व्यूवर्स को बता दूं कि आई वाज देयर, मैं वहां पर बिल्कुल खड़ा हुआ था और मैं वो सब अपनी आंखों से देख रहा था और उमैस बंटी सरदार हसनैन का रिमांड ले रहे थे। रिमांड तो नहीं कहूंगा, वो डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल बॉलर हैं। ये नया नया लड़का था और माशाल्लाह था, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा उमैस, नो डाउट मैं कुछ बड़े स्टार्स के साथ, क्योंकि इवेंट में हम भी देखते हैं उनको जो सहूलियात मिलती हैं, जो वो शशके टाइप कहा जा सकता है, कितना एक फर्क देख रहे हैं कि आप जैसे लाइक उस लेवल के और इस लेवल के प्लेयर्स में टाइम कितना लग जाता है और क्या कुछ की फैक्टर्स होते हैं, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कि आप भी बन सकते हैं। की फैक्टर्स तो यही है कि अपने ऊपर एतमाद पूरा होना चाहिए कि सही। यार मैच अगर वन साइडेड भी हुआ हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैच डेड हो गया। सही। अगर आप ऐसे मैच जिताएंगे कि अनबिलीवेबल हो तो आप वो लेवल टच कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर ये कह दें कि हम दूर दूर से मैच हार जाएं, दूर दूर से, आपको फाइट लाजमी करनी चाहिए मैच के पीछे, जितना मर्जी हो फाइट लाजमी है मैच अच्छा के उमैस, मैंने ये जरूर देखा है कभी खुरम चकवाल होते हैं, मोर मिर्जा, या कोई भी जब भी लोकल बॉलर्स किसी को आउट करते हैं तो वो या तो बहुत ओवर वोटिंग कर जाते हैं, ये रिस्पेक्ट का एक आंसर कम होता जा रहा है क्रिकेट से, इसकी क्या वजह है? हार मानने का तो अपना है, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, एक एंजॉयमेंट मोमेंट होता है, उसको एंजॉय करना चाहिए मोमेंट को, ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट किया जाए किसी को, वो अच्छी बात नहीं है। मैंने खुद भी काफ़ी बड़े प्लेयर्स को बॉलिंग की है, तो वो वाला कभी सीन नहीं किया कि यार डिसरिस्पेक्ट कर दिया किसी को। हाँ, अपना एंजॉय मोमेंट है, अपना एंजॉय करना है, बस वो मोमेंट एंजॉय किया है। दैट्स ग्रेट। फैमिली का जरूर मैं पूछना चाहूंगा, कौन ज्यादा सपोर्टिव है क्रिकेट में, आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ खेलो, अच्छे खेल रहे हो? फैमिली में तो अभी तो सब ही हैं। पहले मेरी वालदा और मेरी सिस्टर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि जिस टाइम मैं हार्ड बॉल खेलता था फैमिली सारी शिफ्ट हो गई थी हमारी कराची, सही। तो मैं इधर ही आ गया वापस अपने। तो फैमिली में अम्मी और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू में, तो मैं इधर रहा हूँ तकरीबन 3 साल 4 साल। मैं फैमिली से अलग रहा हूँ, अकेला कमरे में, खाना बनाना सब कुछ खुद ही किया अच्छा, है। जी जी। जबरदस्त। हाँ। ये स्ट्रगल मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। अच्छा, पहली कमाई जो आपको एज एन ओपन प्लेयर खेलने पे मिली कितनी थी और किसको दी जाके? पहली कमाई तो कमाई नहीं थी, बस शुगल मेले में गए थे, दोस्त ने बुलाया था, फतेहजंग में हमारा टूर्नामेंट था कोई क्रॉस सिंगल विकेट का, मैं और छोटा शहरी सही। झेलम वाला, तो हम दोनों गए, 250 रुपये में गए थे। अच्छा, और 250 रुपए में एक सौ होता है। 170 रुपये का हमारा पेट्रोल लग गया। सही। पीछे रह गए जी 80 रुपये, 40 की हमने चाय पी, पीछे अच्छा। रह गए 20-30 रुपये, तो वो हमने डिवाइड कर लिया आपस ओह में। माय गॉड। अच्छा, वो पहली कमाई जो थी वो डेफिनेटली आने जाने में ही लगी। आने जाने में ही लग। ओके, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अच्छा, जहाँ जब फीस मिली है तो वो किसको दी जाके? फीस तो अभी भी मुझे जो भी मिलती है मैं आता हूँ घर, वालदा को दे देता हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरा काम नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि फैमिलीज के वो होते हैं कि काम शाम में लग जाते हैं पैसे वगैरह, तो मेरी ज़्यादातर जो फीस है वो घर ही जमा होती है। अच्छा, पहली कमाई आपने सुन ली और उसके बाद अब जो फीस मिलती है डेफिनेटली वालदा को मैच बैंड। अच्छा, अपने लिए कुछ अच्छी चीज खरीदी हो मैच फीस से? अपने लिए तो बस ट्राउजर शर्ट वगैरह जो खरीदनी होती है वही खरीदता हूँ, बाकी इतना कोई है नहीं। दैट्स ग्रेट। डेफिनेटली उमैस बंटी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अच्छा उमैस बंटी, आपके साथ भी एक छोटी सी गेम में खेलूंगा और इसमें आपने हमारा साथ देना है, देखना है कि किसको आप रखते हैं और किसको छोड़ देते हैं। कुछ प्लेयर्स का नाम लूंगा, आपने ये बताना है कि कौन रहेगा और कौन अल्लाह हाफिज हो जाएगा। ओके, गेम खेलने जा रहे हैं यहाँ पर हम उमैस बंटी के साथ। उमैस बंटी, हसन पेंडा या सरमद हमीद जेलम? सरमद हमीद। सरमद हमीद जेलम या फाद मियां चन्नू? सरमद हमीद। सरमद हमीद जेलम या उसाम अली सियालकोट? सरमद हमीद। सरमद हमीद जेलम या मुजम्मिल कामों की? सरमद हमीद। सरमद हमीद जेलम या छोटा विकी? सरमद हमीद। सरमद हमीद जेलम या उमर बाजवा? सरमद, नो डाउट। नो डाउट, सरमद इज अ चैंपियन अभी तक। और सरमद हमीद जेलम या तेरी पिंडी? सरमद। सरमद हमीद जेलम या केसी? सरमद। ओह माय गॉड। अच्छा, कंपटीशन टफ होते जा रहा है। सरमद हमीद जेलम या तैमूर मिर्जा? सरमद। सरमद इज द विनर। और
उमैस बंटी के जो फेवरेट प्लेयर हैं या जो इस गेम में विन कर चुके हैं वो सरमद हमीद जेलम। वैसे इतना प्यार क्यों कि आपने तैमूर मिर्जा और खुरम चकवाल, फाद मियां चन्नू जैसे प्लेयर को लिफ्ट नहीं करवाई? नहीं वैसे ही बस दिल से अच्छा लगता है सरमत भाई। सरमद हमीद हाँ, उनकी जेलम, नो गेम, उनकी डाउट। शॉट्स, उनको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बस किसी हद तक उनको किसी कर हद रहे हैं। तक। अच्छा, कोई फनीएस्ट मोमेंट क्रिकेट का ऐसा, लाइक कभी मैच हो, किसी ने मैच डिसाइड किया हो, जब ग्राउंड गए तो वो बंदे के नंबर ही बंद हो? अरे इस तरह के तो बहुत है। हमारा दोस्त है मुबशिर खान के छोटे भाई, वो सही। पीएसएल जो खेले हैं उनके छोटे भाई। तो हम जुम्मे जुम्मे वाले दिन सुबह फर्स्ट टाइम T20 काफ़ी खेला करते थे। तो हम सारे, मैं, रमज़ान, यासिर, हम हमारे जो एरिया के लड़के, हम सारे एक ही टीम में हो गए। बहुत से ऐसे वाक़यात है कि सुबह जाएँ ग्राउंड और ग्राउंड में टीम ना आए। अच्छा। वहाँ पे सारा दिन आपस में एक-दूसरे को कुटते रहो। वो बहुत सीन है हमारे साथ। अच्छा, वो क्रिकेट भी आपको याद है कि जूतियों में बंदा क्रिकेट खेलता है और शूज़ होते नहीं हैं, वो गली क्रिकेट, और अब माशाल्लाह से जैसे आप बता रहे हैं कि ट्राउज़र, शर्ट, शूज़ वो सब शौक पूरे हो गए हैं। दोनों क्रिकेट की अपनी-अपनी यादें होती हैं कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल। मैं तो अभी भी गाँव वाली साइड जाता हूँ तो शो ऑफ नहीं करना, ट्राउज़र पहनता हूँ, ना शर्ट पहनता हूँ। जाता हूँ कपड़ों में सादा, बस खेलता हुआ आ जाता हूँ। क्योंकि वहाँ पे हमारा थोड़ा रुझान भी नहीं है अभी भी हमारे गाँव की क्रिकेट जो है बहुत, बहुत, बहुत पीछे है। डेफ़िनेटली। उमैस, आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं, आप में से बड़ा भी कोई है? सब में से बड़ा मैं हूँ। अच्छा, ये एक अच्छी बात है। तो कभी क्रिकेट की वजह से मार पड़ी है? मार शुरू में तो बहुत पड़ी है वालिद सही, साहब से, सही। क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते थे उस तरह। तो कॉलेज जब ख़त्म हुआ, कॉलेज के बाद मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा मुझे आप एक कुछ मोहलत दे दें। 1-2 महीने लिए थे मैंने, और अब माशाल्लाह से 5-6 साल हो गए मुझे। क्या बात है! अच्छा, कभी घर वाले बैठ के लाइव मैच देखा है कभी? मैच तो मेरी वालदा रोज़ लाइव देखती है। मेरा जौन-सा मैच होता है तो ग्राउंड जाते साथ ही पहले पूछती है कि कौन से पेज पे आ रहा है। फिर उनको पेज सेंड करता हूँ तो वो मेरा छोटा भाई है, वो लगा के दे देते हैं। फिर पूरा-पूरा मैच देखती है मेरा। कभी वालिद साहब ने तंज़िया कहा हो कि आप अच्छी परफ़ॉर्मेंस, बैड, ये गुड और बैड साथ-साथ चलता है। कभी आप पहली पैर आउट हो गए हों और वालिद साहब ने कहा हो कि बेटा क्रिकेट छोड़ दे, ये बस की आपकी गेम नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। बस जब वालिद साहब थोड़ा आर्मी से रिटायर्ड होके आए थे, तो उस टाइम सर्दियों का सीज़न चल रहा था। सही तो है। सर्दियों में आपको पता है क्रिकेट हमारी उस तरह नहीं होती। हाँ, बस कम हो जाती है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, मतलब कुछ ही लिमिटेड हो जाती है। तो वो ताज़ा-ताज़ा आए थे रिटायर्ड होके, तो उनको नहीं पता था कि हमारा क्या सिस्टम है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। 1 हफ्ता उन्होंने मुझे देखा, 2 हफ्ता देखा। तो जब वो तंग हो गए, उन्होंने मुझे आके कहा, "भई, तुम्हारे पास सिर्फ़ 2-3 महीने हैं। अगर तुम अपना सिस्टम चलाओ तो ठीक, नहीं चलाते तो जुलाई में अपने बल्ले-शल्ले सारे साड़ देना।" अच्छा, हालाँकि बल्ले जलाने का सही मौसम जो था वो डेफ़िनेटली दिसंबर होता है क्योंकि सर्दी अ, ज़्यादा होती है। मज़ाक कर रहा हूँ। उमैस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उमैस, आपके साथ बातें करके और कुछ फ़नी मोमेंट डिस्कस करके बड़ा मज़ा आया। उमैस, डेफ़िनेटली क्रिकेट में कोई न कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड होता है, कोई न कोई ऐसा दोस्त होता है जो याद रह जाता है और आपको कामयाबी के सफ़र में लेकर जाने के लिए वो आपके साथ-साथ रहता है। कोई ऐसा एक नाम जो आपको याद रह गया और अभी तक साथ है? जी, बिल्कुल। मेरा दोस्त है उम, अवैस, अब्दुल्ला जीनियस के नाम से भी जाना जाता है, सही, अवैस नाम है उसका। तो उसने मेरी बहुत मदद की है अवैस भाई। जून-जुलाई की गर्मियाँ हों सही। और ज़बरदस्ती लेके जाना ग्राउंड। मेरा हुँ, दिल ना हो, सही, लेकिन वो मुझे ग्राउंड लेके जाता, ग्राउंड प्रैक्टिस करवाना, 10-10, 12-12 ओवर करना। एक तो होता है थ्रो डाउन करवाना, सही। थ्रो डाउन नहीं, ओवर करवाना। लेफ्टी बॉलर है और 10-10, 12-12, 15-15 ओवर करना जून-जुलाई की गर्मियों में। फिर उसके बाद नेट पे लेके जाना, नेट पे थ्रो डाउन करवाना। उस बंदे ने मेरा बहुत साथ दिया है और अभी भी जब भी मैं फ्री होता हूँ तो वो मुझे लाज़मी, मेरा दिल नहीं होता प्रैक्टिस करने का, लेकिन वो मुझे कहता है, "नहीं भाई, प्रैक्टिस लाज़मी है, प्रैक्टिस पे तुमने जाना है और मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊँगा।" तो क्या उसका बहुत बहुत बड़ा हैंड है मेरी कामयाबी में, और उसका मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि यार उसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। क्योंकि मैं इस तरह का बैट्समैन नहीं था जिस तरह का सही। उसने मुझे बनाया है। उसने मेरी शॉट सिलेक्शंस, उसने बहुत सी मेरी शॉटें ठीक करवाई हैं, बहुत सा उसने मुझे बताया है। मतलब एक, आप उसको एक कोच की तरह यूज़ कर लें कि यार उसने मुझे कोचिंग दी है पूरी-पूरी अपने क्रिकेट फील्ड में। चलें, उनका नाम भी अवैस है तो अच्छी बात है। डेफ़िनेटली मैं उस बंटी की जानिब से बल्कि शुक्रिया भी अदा करेंगे अवैस, आपने पाकिस्तान टेप बॉल को एक स्टार दिया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने सुनने वालों को, यंगस्टर्स को, राइज़िंग स्टार्स को, जो अपकमिंग स्टार्स हैं, जो नए आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, बस मेहनत करते रहें अपनी। बेशक वो हार्ड बॉल है, बेशक वो टेप बॉल है, अपनी मेहनत करते रहें, मेहनत ना छोड़ें बस। मेहनत करते रहें, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, ये नहीं कि नहीं मिलेंगी। आजकल माशाल्लाह से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। जैसे हम खेल रहे थे टेप बॉल, उस टाइम तो इतना रुझान नहीं था।
अभी ये 1-2 सालों में सोशल मीडिया ने जितना ग्रो किया है ना, उतना किसी चीज़ ने नहीं किया। तो आपको टेप बॉल, अगर आप टेप बॉल को प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, आप बना सकते हैं इसको भी ईज़िली। आप खेलें, आपको 1-2 मौके ऐसे मिलेंगे, उसमें अपने आप को प्रूव करें और इंशाल्लाह आप भी बन जाएँगे स्टार। डेफिनेटली हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। और हमारे साथ मौजूद थे उमैस बंटी, और नो डाउट रावलपिंडी इस्लामाबाद और पाकिस्तान के टेप बॉल के बड़े बड़े इवेंट्स खेलते हैं और मेहनत कर रहे हैं और हार्ड वर्क को एक यकीन बनाया हुआ है कि आप यकीनी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं दुआ करूंगा कि हमारा ये भाई, हमारा ये स्टार इसी तरह तरक्की करता रहे और प्रोग्राम्स में आपको नए नए स्टार्स मिलते रहेंगे। दुआओं में आपने याद रखना है। थैंक यू मैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक्स अ लॉट। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।